नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। राहु देव के गोचर के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। 12 अप्रैल 2022 से राहु देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वह मेष के अंदर में रहते हुए कृतिका नक्षत्र में रहेंगे और उस पर शनिदेव का प्रभाव भी 29 अप्रैल के बाद दिखेगा। राहु देव मंगल, शनि और सूर्य और अपना स्वयं चारों का प्रभाव आपके ऊपर 18 महीने तक दिखाएंगे। 12 अप्रैल 2022 से 18 महीने तक। अब इसमें क्या रिजल्ट हो सकता है? यदि आप वृश्चिक लग्न है और राशि है, वृश्चिक लग्न पर इसका प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देगा। क्या दिखाई दे सकता है? इसके बारे में यदि सोचा जाए, देखा जाए तो एक बात स्पष्ट है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति राहु देव के गोचर में 3, 6, 10, 11 को माना गया है। आपके राशि लग्न से राहु देव छठे सबसे शुभ स्थिति में गोचर करेंगे, जिसका परिणाम आपको दिखाई देगा राशि फल के माध्यम से। छठे राहु देव आपको रोग से मुक्त रखेंगे, ऋण से मुक्त रखेंगे, या नहीं तो ऋण पूर्व से है उसे चुकाएंगे, शत्रु बाधा से बचाएंगे, गुप्त शत्रुओं का पर्दाफाश कर आपको उनसे बाहर निकालेंगे। रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, इन सब पर आपको विजय दिलाएंगे। ये छठे घर का राहुदेव का मुख्य प्रभाव है। लेकिन यहां तो राहुदेव और भी प्रभाव दिखाएंगे क्योंकि उनका गोचर महत्वपूर्ण है। लग्न से छठे हैं, लेकिन किसी घर से आप देखेंगे जैसे अष्टम घर से एकादश भाव, अष्टम घर से 1.5 हाउस है, लेकिन वहां से लाभ, एकादश माने लाभ, जो छठा स्थान है वहां गोचर करेंगे। यह एक स्पेशल है, योग है। इसका अर्थ है कि आपके ऊपर किसी भी तरह का ऋण है तो उससे मुक्त कराएंगे। चूंकि अष्टम घर बहुत बड़े धन को दिखाते हैं, अचानक बहुत बड़े धन की प्राप्ति को दिखाते हैं, गड़ा खजाना को दिखाते हैं, तो वहां से एकादश, इसका अर्थ है बड़े धन की प्राप्ति, लाभ होना। छठे घर में है, छठे घर ऋण को दिखाते हैं, इसका अर्थ है ऋण के रूप में बड़े धन की प्राप्ति, बड़े बड़े बैंक लोन इसी योग में देखे गए हैं। जो वृश्चिक वाले हैं उनके लिए बड़े बैंक लोन लेने के योग बनते हैं या बड़ा ऋण प्राप्ति के योग बनते हैं। अष्टम घर अचानक को दिखाते हैं, किसी भी घटना को, और छठे में राहु देव बैठे हैं जो अष्टम से एकादश है। शत्रु के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होगी। वह कैसे? यदि आपके किसी ने धन ले रखा है और उससे शत्रुता बन गई, अब वह वापस करेंगे, राहुदेव दिलाएंगे। अष्टम घर पैतृक संपत्ति है। जो पैतृक संपत्ति, वसीयत का मामला पेंडिंग था, झगड़े विवाद चल रहे थे, उसमें सफलता, धन दिलाएंगे। और कोई ऐसे धन जिनके ऊपर, जिसे पाने के लिए आप झगड़े मुकदमे कर रहे थे, तो वह धन भी अब प्राप्ति होगी। किसी से धन लेने के लिए आपने केस कर दिया है या किसी मैटर में आपके केस चल रहे हैं जो धन से जुड़ी हुई, छठा घर केस मुकदमा और लाभ धन से बात, अचानक वह आपको प्राप्ति हुई। अष्टम घर गुरु विद्या का है, राहुदेव तो है ही रहस्यमय ग्रह और आपके छठे घर में बैठे हैं, लाभ देना चाहते हैं, गुरु विद्या से लाभ। तो ऐसी गुरु विद्या जहां पर आप पूर्व से प्रयास कर रहे हैं, छठा घर संघर्ष का है, इसका अर्थ संघर्ष कर रहे हैं कि यह विद्या मुझे प्राप्त हो जाए, यह तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, ज्योतिष के ज्ञान, कुछ भी आध्यात्मिक शक्ति गुरु प्राप्त हो जाए, तो यह आपको प्राप्ति कराएंगे राहुदेव। ये स्पेशल योग बनते। अब देखते हैं राहुदेव की दूसरी स्थिति क्या है। राहुदेव अपने स्थान से छठे स्थान का रिजल्ट तो शुभ देते हैं, एकादश का रिजल्ट शुभ देते हैं और तीसरे और 10वें का भी रिजल्ट शुभ देते हैं। अब देखते हैं कि चौथे घर से तीसरे घर राहुदेव बैठे हैं।
छठे घर में बैठे हैं तो क्या हो सकता है। चौथा आपका घर है, जहां झगड़े विवाद चल रहे थे उसमें शांति। छठा घर झगड़े विवाद का है, चौथा आपका घर है, घर में झगड़े, उससे आपको बाहर निकालेंगे। चौथा घर प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी आपके झगड़े घर में, लेकिन तीसरे स्थान में, वहां अपने बाहुबल से, पराक्रम से आप प्रॉपर्टी को प्राप्त करेंगे। हाँ, प्रॉपर्टी बिकने के योग भी दिखाते हैं, और प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत बड़े धन की प्राप्ति भी दिखाते हैं। यदि आप चौथे घर की बात करें तो नए वाहन का योग, माता की तरफ से उनकी आयु बलवान, किसी तरह के कष्ट है उनसे मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है राजनीति के लिए, राहु देव स्वयं राजनीतिक ग्रह में है और छठे लड़ाई झगड़ा घर में बैठे हैं, चुनाव घर में जीतने वाले घर में बैठे हैं। किसी भी तरह का राजनीतिक क्षेत्र में यदि इलेक्शन हो जाए, आपके लिए जीतने के रास्ते खुल गए, कोई हरा नहीं सकता है, आप निश्चित जीतेंगे वृश्चिक वाले, और नाम यश की प्राप्ति होगी, उच्च पद प्रतिष्ठा समाज में बनेंगे। ऐसे स्थिति दिखाते हैं तीसरे का। अब हम देखते हैं कि राहु देव भाग्य स्थान से दसम स्थान में गोचर कर रहे हैं। दसम स्थान में दसम कर्म से जुड़ा है और आपका भाग्य है, वहां से दसम राहु देव है, तो आपके भाग्य के लिए शुभ है। लेकिन भाग्य में किस क्षेत्र में? तो भाग्य स्थान विदेश से जुड़ता है, पिता के कर्म से जुड़ता है। पिता के कर्म में प्रमोशन मिलना या जॉब की प्राप्ति होना, ऐसे पिता के लिए भी है। लेकिन भाग्य स्थान विदेश से कनेक्ट है, इसलिए विदेश में जाकर जॉब पाने के लिए श्रेष्ठ स्थिति को दिखाते हैं, क्योंकि राहुदेव का एक्सिस विदेश घर और छठे घर से मिलकर बना है, इसलिए विदेश संबंधित रिजल्ट मिलना अनिवार्य है। आप निश्चित तौर पर इसे 18 महीनों के अंदर में एक बार विदेश जाएंगे, या वहां जाके आप सेटल भी हो सकते हैं। इसी स्थिति में राहु देव आपको विदेश ले जाएंगे, वहां कर्म रोजगार दिलाएंगे। भाग्यस्थान का धर्म भी होता है, और धर्म होने के कारण छठे घर में राहु देव का गोचर कर्म स्थान, धर्म के क्षेत्र में कर्म की प्राप्ति। इसका अर्थ है धर्म गुरुओं के लिए अच्छे समय है, या आप धर्म कर्म पूजा पाठ से जुड़े क्षेत्र में कोई कर्म करना चाहते हैं तो वो अच्छे हैं। जॉब पाना चाहते हैं उस क्षेत्रों में तो आपको जॉब की प्राप्ति होगी, या बहुत सारे कर्मकांड और अनुष्ठान की प्राप्ति होगी अगर आप उस क्षेत्र में जुड़े हैं। 12वें घर में केतु देव मोक्ष कारक हो जाते हैं, इसलिए मोक्षदाता तो है ही, और धर्म के मालिक से चौथे स्थान में केतु देव और 10वें स्थान में राहु देव। इसका अर्थ है कि ऐसी अवधि में वृश्चिक वाले जो मोक्ष प्राप्ति के योग्य है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। गुरु है तो गुरु के लिए घर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, ऐसे योगायोग को भी दिखाते हैं। बहुत सुंदर योग है, और यह राहुदेव आपको प्रभाव देंगे। लेकिन राहुदेव के लिए एक बात और स्पेशल है, वह अपने कुछ जगहों से गोचर करते हैं लग्न से तो अशुभ प्रभाव भी देते हैं। जैसे जहां से वह 12वां गोचर करते हैं अशुभ प्रभाव देते हैं। 7वां घर आपका बिजनेस है, वहां से 12वें हानि घर में गोचर कर रहे हैं, जो छठा घर है रोग ऋण झगड़े विवाद का। इसका सिंपल अर्थ है कि आपके लिए राहुदेव पार्टनरशिप में झगड़ा निश्चित कराएंगे। झगड़े घर में है और हानि के घर में, अपने से हानि घर में, तो इसका मतलब झगड़े के माध्यम से हानि, पार्टनरशिप टूटेंगे, उससे आपको धनहानि, बिजनेस में हानि, बिजनेस में परेशानी। छठा घर ऋण का है, जिससे आप ऋण लेकर के बिजनेस शुरू किए थे वहां आपको कष्ट परेशानी बढ़ गई, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, इसलिए आपके बिजनेस भी प्रभावित हो रहे हैं और लॉस दे रहे हैं। ऐसे योग को भी दिखाते हैं। दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद, 7वां घर विवाह और छठा घर झगड़े, वहीं राहुदेव है। आपके दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद टूटने की स्थिति को स्पष्ट दिखा रहे हैं। आप बचा कर रखे 18 महीने तक। राहुदेव कभी भी आपको दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति को दिखाते हैं।
विवाह घर से हानि घर में, जहां झगड़े घर है। इसका मतलब झगड़ों के उपरांत विवाह टूटने का योग, डाइवोर्स होने का योग यहां बचा कर रखें, सावधान रहें। विवाह के लिए दूसरी अवधि है, दूसरे योग है जिससे आपको विवाह नहीं हो सकते हैं, लेकिन राहुदेव का कहीं से विवाह कराने में कोई सपोर्ट नहीं, तोड़ने में सपोर्ट है। अब देखते हैं, एक घर ऐसा होता है जहां से अष्टम खराब होता है, जो है आपका एकादश, इनकम। इनकम बड़े भाई बहनों की तरफ से कष्ट परेशानी अवश्य दिखाई देंगे, उन्हें भी कष्ट परेशानी होगी। कोई साइड इनकम आपका चल रहा था तो वह अचानक रुकने का योग, या उसमें कोई बाधा विघ्न आ जाना, जैसे रेंट आ रहा हो या कमीशन वाले कोई काम थे, दलाली संबंधित कोई काम था, तो उसमें आपको परेशानी दिखाई दे सकते हैं, उतार चढ़ाव दिखाई सकते हैं। अपने मित्रों से थोड़ा संभाल के रहेंगे, हितैषी पड़ोसियों से भी संभाल के रहेंगे, वहां से आपको अचानक झगड़े विवाद मुकदमे तक होने के योग बनते। ऐसी स्थिति में जब राहुदेव आपके ऊपर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप राहुदेव की शांति के लिए, छठा घर में राहुदेव मेष राशि में है, हनुमान चालीसा से बढ़िया कोई नहीं है। इसका प्रतिदिन 7 बार, 3 बार, 5 बार जाप करें, जैसा आप संभव, नहीं तो सुने जरूर, यह आपको अच्छे प्रभाव देंगे। तो इस तरह राहुदेव का परिवर्तन आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे, तो आप इसका लाभ। धन्यवाद।